हेलो एंड वेलकम टू मोनास कुक बुक। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर, जिसे अगर आप 1 चम्मच बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे हर तरह के सर्दी जुकाम से दूर रहेंगे। उनका वेट और ब्रेन सही तरह से डेवलप होगा। इस पाउडर में आपको मिलेगा प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी और भी बहुत कुछ, जो कि बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस पाउडर को खा सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप बादाम, 1/2 कप अखरोट, 1/2 कप काजू, 1/4 कप पम्पकिन सीड्स, 1/4 कप पिस्ता और 1/4 कप सूखा नारियल। उसके साथ मैंने लिए हैं लगभग 10 इलायची और 1 जायफल, जिसको हम आगे ग्रेट करेंगे, और 1 कप मखाना। अब सबसे पहले आप जायफल को इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। जायफल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ठंड के मौसम में बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा पेट की प्रॉब्लम्स को भी दूर रखती है, जैसे कि कोलिक पेन या गैस। इसमें फाइबर होने की वजह से ये बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को सुपर हेल्दी रखती है। आप 1 चुटकी जायफल बच्चों के दूध में भी मिला सकते हैं या फिर सॉलिड फूड में, जैसे कि दाल, दलिया या फिर खिचड़ी में भी इसे मिलाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने आधा जायफल ग्रेट कर लिया है। अब बारी आती है बाकी के ड्राई फ्रूट्स को रेडी करने की। तो यहाँ पर एक पैन में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं बादाम, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसमें होता है विटामिन ई, बी, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम। इसके अलावा बादाम विटामिन ई का भी बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। इसमें होता है भरपूर मात्रा में फास्फोरस, जो कि बच्चों के स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ को प्रमोट करता है। ये देखिए बादाम रोस्ट हो चुके हैं। कुछ इस तरह से इस पॉइंट तक आपको बादाम को रोस्ट करना है। इस पे हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके बाद हम ड्राई रोस्ट करेंगे अखरोट को इसी तरह से। अखरोट एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जो कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसमें होता है जिंक, सेलेनियम, विटामिन बी, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ये लीजिए, हमारे अखरोट भी रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम रोस्ट करेंगे काजू को। रोस्ट करने से ये पाउडर जल्दी ख़राब नहीं होगा और आप इसे 3 से 4 हफ्ते के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं काजू की, जिसमें होता है हाई अमाउंट में कैल्शियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम, जो कि स्ट्रॉन्ग बोन्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा काजू कॉपर का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिसकी ज़रूरत बॉडी को आयरन एब्जॉर्ब करने में होती है, जिसकी वजह से बच्चों का एनर्जी और हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा हाई रहेगा। अब हमारे काजू भी रोस्ट हो चुके हैं। इसको भी अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसमें डालेंगे पिस्ता और पम्पकिन सीड्स, और इन दोनों चीज़ों को भी हम बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो बादाम, अखरोट और काजू को भी एक साथ रोस्ट कर सकते हैं। अगर आप पिस्ता बच्चों की डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि डाइजेशन अच्छा रहता है, हेल्दी वेट गेन होता है। पम्पकिन सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हैं। इसके अलावा फाइबर अच्छी मात्रा में होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहता है। अब ये दोनों चीज़ें भी रोस्ट हो चुकी हैं और इसको भी अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब बारी आती है मखाने की। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। मखाना बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, जो कि बच्चों के बोन और टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मखाने में होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होने की वजह से बच्चों के मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहते हैं। मखाने रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम गैस ऑफ करके सूखा नारियल भी रोस्ट कर लेंगे। इसको हमें बहुत देर तक रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा आधे 1 मिनट के लिए आप इसे रोस्ट कर लीजिए और निकाल लीजिए। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स
रोस्ट होकर बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने काजू और अखरोट को जार में डाल दिया है और इसको हम पल्स मोड पर पीस कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसका पाउडर बन चुका है। अब इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब इसी तरह से हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स का भी पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बादाम, इसका भी हम पाउडर तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखिए आपको सारे ड्राई फ्रूट्स को पल्स मोड पर ही पीसना है। अगर आप इसको लगातार ज़्यादा देर तक मिक्सी में चलाएंगे तो इन ड्राई फ्रूट से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। इसी तरह से पिस्ता और पम्पकिन सीड्स को भी हम पीस लेंगे। इसी में मैंने मिला दिया है सूखा नारियल, इलायची और जायफल भी। अब इन सब चीज़ों का भी हम पाउडर रेडी कर लेंगे। ये देखिए पाउडर तैयार है। अब इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद हम मखाने का भी पाउडर बना लेंगे। पाउडर बिल्कुल तैयार है। अब इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इस पूरे पाउडर को आप अच्छी तरह से स्पून से या फिर हाथ से मिक्स कर लीजिए ताकि आपस में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये लीजिए हमारा ड्राई फ्रूट पाउडर बिल्कुल तैयार है। बच्चों की इम्यूनिटी, वेट और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इस पाउडर को बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना ना भूलें। और बच्चों के साथ साथ आप भी इस पाउडर को रोज़ ज़रूर खाएं। आप इसे किसी भी एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं या बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें।